उन मुस्लिम बच्चों के लिए तो उन्होंने जो है सुविधा पैदा करी। लग रहा है जैसा किसी के पेट में कीड़े हो जाए और भाई इलाज हो नहीं रहा कुछ कीड़ों का, और वो उन्हें खुशी मना रहा है साला कीड़े तो मेरे गए, वो आदमी मर गया। अच्छा। जिसके पेट में कीड़े है ना, तो ये पेट के कीड़े मारने के चक्कर में पूरा आदमी मर रहे और फिर खुशी जाहिर कर रहे आगे भी तो मर गए कीड़े, और कीड़े फिर लिकट कर ट्रांसफर हो गए दूसरे के पेट में जाके, वो भी मकसद पूरा नहीं है। यहाँ तो खुशी मनाना कोई पर्सन ही नहीं पैदा होता, किस बात की खुशी मना रहे भैया? जो सिस्टम है क्या उनने इसके प्रेशर में जांच करी? जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ वरिष्ठ एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं और बात करेंगे अभी पिछले महीने जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। 50 MBBS की सीटों में से 42 पर मुस्लिम बच्चों ने एडमिशन पाया था मेरिट के आधार पर। इस पर हिंदुवादी संगठनों ने काफ़ी आपत्ति दर्ज कराई, हंगामा किया, तोड़फोड़ की और अब रिजल्ट ये आया, मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी। अब इस पर एडवोकेट ब्रह्मपाल जी का क्या कहना है, क्योंकि जिस तरह से मान्यता रद्द की गई उस पर हिंदुवादी संगठनों ने खुशी का इजहार किया, मिठाइयाँ बांटी और एक दूसरे को गले लगाया। तो एडवोकेट साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुस्तफा चौधरी जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आप भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी जिसको आपने पिछली बार भी देखा होगा किस तरह से हंगामा किया गया था मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर, और अब उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है क्योंकि मानक पूरे नहीं, ऐसा कुछ बताया गया है। तो कैसे देखते हैं आप? मेरा ये नजरिया है कि अगर उस संस्था में जिसको आप मान्यता दे रहे जी, उसकी मान्यता देने के समय आपने क्या जांच किया, किसने उसकी जांच की, क्या जांच के बिना ही उनको मान्यता प्रूव कर दी गई? ये बहुत सारी चीजें हैं उसमें। अगर सही मानक नहीं थे, सही व्यवस्था नहीं थी, उसमें जो जरूरतें थी, ऑपरेशन थिएटर की जरूरत थी, जो भी मानक थे, लैब्स की जरूरत थी, जो उसके मानक तय किए गए थे, जी जी, तो किस एजेंसी के द्वारा जो है उसको मान्यता दी गई थी? पहला प्रश्न तो ये बनता है। मैं इस नजरिए से देखता हूँ कि दो में से एक चीज तो पूर्ण रूप से गलत नजर आती है। अगर मान्यता उसके सही ढंग से जांच करके मानकों को पूरा देख के दी गई है तो इतने कोई लंबा समय नहीं है उस मान्यता। पिछले साल ही मेरे साल का 1 साल का समय होगा लगभग, तो 1 साल के अंदर ही वो संस्था डेवलप हुई या उसका जो है डिमोलेशन हुआ। जो उन्हें उसमें लैब बनाए थे वो लैब कहाँ चले गए? जो उसमें उन्हें मशीनें लगाई थी वो कहाँ चली गई? ऑपरेशन थिएटर बनाया वो कहाँ चला गया? उससे मरीज क्यों गायब हो गए? अचानक कैसे जो है उस MBBS के कोर्स को चलाने के लिए, वहां लोगों को इलाज देने के लिए माता वैष्णो देवी उसमें मेडिकल कॉलेज में क्या जांच करी आपने? अचानक कैसे हो गए? तो ये बहुत सस्पेक्टेड और संदिग्ध विषय मेरी दृष्टि में रही। हिंदू संगठनों के द्वारा ये खुशी जाहिर करना कि माता वैष्णो देवी के कॉलेज में उसकी मान्यता को हटवा देना उस फैकल्टी की, उनके लिए खुशी का विषय है और खुशी जाहिर करते हैं। तो भाई ये तो विचारणीय प्रश्न है बहुत, किस बात की खुशी मना रहे? उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी कि मुस्लिम बच्चों को एडमिशन ना दिया जाए, तो एडमिशन ना मिले इसके लिए मान्यता रद्द करने की कोशिश करी गई, मांग की गई और ये हो गया, तो उन्होंने खुशी जाहिर की। नहीं, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर उस फैकल्टी में कोई कमियां थी, मानक पूरे नहीं थे, तो इसके लिए उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए थी। या इसलिए लड़ाई लड़ी गई कि उसमें जो है मुस्लिम छात्रों का 50 में से लगभग 42 छात्र जो है मुस्लिम, 7 छात्र हिंदू, एक सरदार है सिख है। जी जी। तो अगर इससे दिक्कत थी, इस बात को लेकर उसकी जांच कराई गई,
तो इस एंगल से तो मैं समझता हूँ जांच का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। फिर तो प्रश्न पैदा होना चाहिए था जो इंट्रेंस टेस्ट हुआ वो फेयर हुआ, वो सही हुआ या नहीं। जांच का विषय ये था भाई एक ही वर्ग के बच्चे एक संस्थान में इतनी बड़ी संख्या में कैसे एडमिशन ले पाए। तो इसका मतलब यह है कि उनके चयन में गड़बड़ी हो रही कहीं, उनका परीक्षा का, या तो उनको कोई लाभ दिया गया, नकल कराई गई, या क्या कारण उसका रहा, उस पर जांच होनी चाहिए थी। और एग्जाम कौन मैनेज कर रहा था फिर तो उस संस्था पे। हाँ, उस मैं वही तो बता रहा कि उसको एडमिशन देने की जो प्रक्रिया थी वह जो है फेयर थी या नहीं थी, जांच इसकी होनी चाहिए। आप जांच कर रहे मेडिकल के अंदर क्या फैकल्टी है, विरोध आप कहां से कर रहे कि उसमें मुस्लिमों की संख्या के बच्चे जो है ज्यादा एडमिशन लेंगे। तो मेरे तो समझ में यही बात नहीं आ रहा कि उसकी मान्यता रद्द करने से हिंदू संगठन का तो मंसूबा पूरा हुआ ही नहीं। उसका मंसूबा तो ये था कि उन मुस्लिम बच्चों का एडमिशन रद्द हो और उनसे वो अवसर छीन लिया जाए, ताकि ये कहा जाए इसके देश के अंदर कि अगर हिंदू समुदाय के बच्चों को कम संख्या में एडमिशन मिलेगा किसी संस्था में तो उसको बंद करवा देंगे। अगर उस संस्था में वाकई कमी थी तो मैं पूछना चाहता हूं अपने हिंदू संगठनों से, उन लोगों से जो खुशी जाहिर कर रहे इस बात की कि भाई मान्यता रद्द होगी, उन मुस्लिम बच्चों के लिए तो उन्हें जो है सुविधा पैदा करी और दूसरी जगह एडजस्ट हो जाएंगे। भाई मैं इस संस्था में एडमिशन ले रहा, इस संस्था में जो है कोई इस तरीके की व्यवस्था नहीं है, सुविधा नहीं है जिससे कि उसको जो है कोर्स को सही ढंग तक करा जाए, तो वो फैकल्टी वहां बंद करा के, उसकी मान्यता रद्द करा के उन बच्चों को दूसरे उन संस्थानों में रेफर किया गया, एडमिशन दिया गया कोर्स करने के लिए, जहां माता वैष्णो देवी संस्थान से ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, जहां फैकल्टी कंप्लीट है, वहां एडमिशन कराएगा। अगर हिंदू नजरिए से आप ये मानते हैं कि भाई हम इसमें सफल होंगे, तो फिर तो भाई हिंदू बच्चों का तो जो का तो नुकसान रहेगा, उनका क्या लाभ करा दिया आपने हिंदू संगठन में? आपने तो मुसलमान बच्चों का लाभ करा दिया ना चाहते हुए भी। तो वकील साहब इसमें ऐसे भी तो देख सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे एंट्रेंस के आधार पर चुने गए थे उनका एडमिशन हुआ था, और क्योंकि नीट के जरिए उनकी एग्जाम हुआ और वो अपने मानक पूरे करके एडमिशन पाए थे, वहां तो कोई खमियान नहीं निकाल सकते थे बावजूद हंगामे के भी, पूरा उत्पात मचाने के भी, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। और ऐसा कर दिया गया हो कि भाई उधर से ही फैसिलिटी जो है खुर्द बुर्द करके और मान्यता पर ही तलवार लटका दी। जब इसमें इसके पीछे भी जानबूझ की साजिश हो सकती है। देखो मुस्तफा चौधरी जी, ये जो मसला है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये मसला आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इस देश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण के लिए जब पोस्टें निकलती हैं तो उन पोस्टों में उनकी अगर संख्या पूरी नहीं करनी है तो मैं एक चीज बताते हैं कि नॉट सुटेबल, NFS नॉट फाउंड सुटेबल, के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले इसलिए रोक लगा देते हैं। बहुत सारे तरीके करते हैं, मकसद ये है कि इस देश के अंदर आपका आदिवासी, आपका अनुसूचित, आपका पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आपकी माइनॉरिटी, इन लोगों को किस तरीके से उन संस्थानों से रोका जाए जहां उनके हक अधिकार, उनके जो है रोजगार, उनका भविष्य जो है वो ठीक बनता है। तो उससे रोकने के लिए ये भी हो सकता है जैसा आप कह रहे इस तरीके से भी काम किया गया हो। तो कुल मिलाकर ये दुखदाई विषय है कि इस देश के अंदर मान्यता देने वाले भी यही है जिन्हें ये मान्यता दे दी कि यहाँ MBBS का कोर्स आप करा सकते हैं। दूसरी तरफ वही लोग जो है उसको ये बता रहे जाके इसमें जो है इस तरीके की व्यवस्था नहीं है यूनिवर्सिटी में। चाह रहे थे ये कि मुस्लिम बच्चों का नुकसान हो जाए और उन्हें कर दिया जाए मुस्लिम बच्चों का लाभ, साथ में साथ हिंदू बच्चों को भी होगा बेचारों का कि ठीक संस्थान में चले गए। और अगर उनकी बात सही थी कि उसमें गड़बड़ी थी और यूनिवर्सिटी में भी गड़बड़ी थी, तो भाई फिर उन लोगों ने जो वहां व्यवस्था कर रहे उन्हें इस पर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग किस आधार पर जो है निर्णय करते। वकील साहब, कारण कुछ भी रहा हो मान्यता रद्द होने का, लेकिन मान्यता रद्द होने पर खुशी का इजहार करना, मिठाई बांटना
इसको कैसे देखते हैं आप? कारण चाहे कुछ भी रहा, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा, इस पे तो दुख जाहिर होना था ना, चाहे भले ही वो किसी वजह से भी हो। दुख जाहिर होना था इस पे, दुख का विषय है, मुझे पहले ही कहा, अफसोस की बात है ये मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसा किसी के पेट में कीड़े हो जाए और भाई इलाज हो नहीं रहा कुछ कीड़ों का, और वो खुशी मना रहा है, साला कीड़े तो मेरे गए, वो आदमी मर गया। अच्छा, जिसके पेट में कीड़े है ना, तो ये पेट के कीड़े मारने के चक्कर में पूरा आदमी मर रहे और फिर खुशी जाहिर कर रहे, आगे भी तो मर गए कीड़े, और कीड़े फिर लिकट कर ट्रांसफर हो गए दूसरे के पेट में जाके, वो भी मकसद पूरा नहीं है। तो ये एक तरीके का पागलपन है, बेहूदगी है, नुकसान है। इसी मानसिकता को जो है छोड़ के आपस में हमें एक दूसरे का साथ देने का, हमदर्दी पैदा करने का माहौल बनाना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। ये सब नफरत फैलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, खास तौर पे वे लोग जो है, यूनिवर्सिटी किसके नाम था भाई? माता वैष्णो देवी के नाम। अरे दुख होना चाहिए, माता वैष्णो देवी नाम की यूनिवर्सिटी पर आप जो है कलंक लगाते हैं, उन्हें साबित करते हैं, फिर आप खुश होएगा जो है बताते हैं कि भाई खुशी का काम है। अब 50 सीटें थी, कल 100 होती, 200 होती, सीटें बढ़ती आगे, उसमें व्यवस्था कराते हैं। चलो मैं मानता हूँ आप 50 मुस्लिम बच्चों का एडमिशन 42 का होगा 50 में से, और आप कोई सिफारिश लगाते, उसमें और कोई व्यवस्था करवाते, सीटें बढ़वा देते, आप भी अपने जो है उसमें 100 बच्चे एडमिट करवाते, उनको अवसर मिलता। लेकिन ये इस देश के अंदर जो है इमारतों को तोड़ने का, मान्यता रद्द करने का, सिर्फ इस दुख में कि ये फला वर्ग के आदमी की इस्तेमाल में है। आज एक चीज हम देखते हैं, पूरे देश के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मेरे ऊपर कोई एलिगेशन लग जाता है, आज मैं जांच के दायरे में आ जाता हूँ, तो मेरी संपत्ति की जांच होगी कि मेरी जो संपत्ति है वो अवैध है, वैध है, मुझे इस पर अवैध कब्जा कर रखा, तो जांच होगी। अरे भाई मेरी नॉर्मली जांच करो ना, हर आदमी की जांच करो ना कि कोई अवैध संपत्ति तो नहीं ले रहा, इसका अवैध कब्जा तो नहीं है। लेकिन उस पर कार्रवाई होती है जो सच बोलता है इस देश के अंदर, जो देश की एकता की, तरक्की की बात करता है, वैज्ञानिक पद्धति की बात करता है, उसे रोकने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है। यही बात वहां नजर आ रही। वहां भी जो है सत्ता के लिहाज से, राजनीति के लिहाज से जो है ये जश्न मना रहे, उसको चला रहे। इन्हें बच्चों से क्या लेना देना है? बच्चे इनके लिए मुस्लिम का भी बच्चा ऐसा ही, हिंदू का भी बच्चा ऐसा ही। इनके आंदोलन से अगर 100 बच्चों का एडमिशन MBBS में होता तो उनके जश्न मनाने का, खुश होने के बाद समझ में आवा थी, जबकि वो अभी कोई अच्छी बात नहीं है कि हम भेदभाव के आधार पर खुशियां मनाएं। लेकिन एक नजरिए से आप कह सकते हैं यहाँ तो खुशी मनाना कोई पर्सन ही नहीं पैदा होता, किस बात की खुशी मना रहे भाई? और एक या फिर जो सिस्टम है, क्या उनने इसके प्रेशर में जांच करी? हिंदू संगठन के, मेरा सवाल था, क्या संगठन इतने ताकतवर हो गए? क्या हमने गलत तरीके से जांच कराया जो इस तरीके का रिजल्ट रहा था जैसा हम चाहते? तो क्या संस्थाएं इस आधार पर चलेंगी? अब उनके पीछे कोई आंदोलन है, संस्थाएं तय करेंगी, संगठन तय करेंगे, ये तय करेंगे इस चीज को, और उसके सामने फिर सरकार का भी झुकना। क्योंकि बहुत से अन्य मामलों में भी देखने को मिलता है कि उत्पात मचाते हैं और जेल वगैरह से अगर छूट कर आते हैं तो उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। जी, वो इसी चीज को दर्शाने का प्रयास करते हैं। इससे संस्थाओं की गरिमा, उनकी शक्ति, उसको जो है धक्का पहुंचता है, लोगों का विश्वास खत्म होता है उन संस्थाओं से। कल दूसरा आदमी होगा, वो अपने तरीके से उसका प्रयोग करेगा, तो एक परंपरा बनेगी देश के अंदर गलत तरीके से। इसको रोकना चाहिए, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरह की घटनाओं से क्या हिंदुत्व को ताकत मिलती है, या हिंदुत्व का एक चेहरा, अच्छी छवि पेश हो रही है, या क्या लगता है आपको? हिंदुत्व की जहां तक ताकत मिलने की बात है, हिंदुत्व कोई कमजोर नहीं है। हिंदुत्व अपने आप में बहुत सशक्त, बहुत मजबूत और बहुत प्राचीन व्यवस्था है। इसमें से बहुत सारी लोगों ने जो है अपने अलग अलग तरीके की पद्धतियां भी बनाई है। तो ताकत मिलने का तो कोई पर्सन नहीं उठता। गुंडागर्दी से तो शायद मैं समझता हूँ किसी एक जाति को भी नहीं मिलने की, पूरे धर्म को तो क्या ताकत मिल जाएगी? ये बल्कि इसकी शक्ति को, इसका जो सुंदर चेहरा है उसको भी तो खत्म करने का प्रयास इन लोगों का है, ये जाहिर करके। भाई कानून के दायरे में आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख, जैन, ईसाई, कोई भी आदमी है, अगर आप अच्छा काम कर रहे, देश के हित का काम कर रहे, तो देश के अंदर जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है, नागरिक पुरस्कार भी हमें मिलने चाहिए। और कोई गलत कर रहा है उसको दंड मिलना चाहिए। व्यवस्था तो ये है, गलत रास्ते से आप काम कर उसका जश्न मनाओगे
तो मैं समझता हूँ व्यवस्था खत्म है। तो ये थे एडवोकेट ब्रह्मपाल गुर्जर जी, जिनको आपने सुना। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।